वाह जेनी वाह, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। आयु क्या आयु? हाँ, यहाँ लड़कियों को एक बॉय पटाना मुश्किल है और तुम एक साथ साथ दो बॉयज को घुमा रही है। एक तो मेरा जोब और अब कासर, इनको भी नहीं छोड़ा तुमने। आयु तुम गलत समझ रही हो। आप गलत समझ रहे, आप जिसे अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं ना, वो तो ऑलरेडी आपसे चीट कर रही है। वो किसी और के भी गर्लफ्रेंड है। एक तो मुझसे मेरा जोब छीन लिया, वो मुझसे प्यार करता था, फिर भी तुमने मुझसे उसे छीन लिया। और अब कासर। आयु प्लीज एक बार तुम सच्चाई जान लो। जब तक तुम्हें सच्चाई पता नहीं है तब तक किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा क्या जान लूं? ये जान लो कि तुम दो बॉयज को एक साथ घुमा रही हो। आयु बस बहुत हो गया। जोब मेरा सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं। और रेली और कॉलेज में जो तुम एक दूसरे से मिलते हो उसका क्या मतलब है? आयु किसी से बात करना, किसी से मिलना सिर्फ रिलेशन नहीं होता, दोस्त भी होते हैं। बस करो जेनी, कितना झूठ बोलोगी? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। ठीक है तुम जोब से प्यार करती थी, पर उसे धोखा क्यों दे रही हो? मैं जोब को धोखा नहीं दे रही। तुम जैसे मेरी दोस्त हो वैसे भी जोब भी मेरा दोस्त ही है। मैं सिर्फ कहाँ से प्यार करती हूँ और जोब मुझसे मिलता था क्योंकि उससे मुझसे काम था। अच्छा कॉलेज में एक अकेली तुम थी जिससे उसे काम था? बस आयु बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। अब मेरी बारी। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती तुम कुछ नहीं बोलोगी और तुम्हें बाद में जो कहना है तुम कह सकती हो। देखो तुम्हें पता है मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी मॉम है। मेरी मॉम की जॉब पे ही मेरा घर चलता है। कुछ दिनों से मेरी मॉम बीमार थी इसलिए वो जॉब पे नहीं जा रही थी और घर के खर्चे भी बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे कॉलेज छोड़ के जॉब करनी पड़ी। तुम्हें पता ही होगा कि मैं कुछ दिन कॉलेज नहीं आई थी। कुछ दिनों से मैंने कॉलेज आना बंद किया था क्योंकि मैं जॉब कर रही थी एक कैफे में। एक दिन उस कैफे में जोब आया, उसने मुझे बहुत पूछा इसलिए मैंने उसे बता दिया। वो मेरी हेल्प करना चाहता था पर मैं फ्री में किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती थी, ना ही अपने दोस्तों पे बोझ बनना चाहती थी। उसने कहा अगर वो मुझे काम देगा तो मैं कर सकती हूँ ना। तो मैंने कहा ठीक है। वो जो अपनी ऑफिस की फाइलें घर लाके कंप्लीट करता था वो मुझे देता था और मैं उसे कंप्लीट करके देती और वो मुझे पैसे देता था। उसने मेरी मॉम के हॉस्पिटल का बिल भी भरा। तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा है। मेरे लिए वो सिर्फ दोस्त नहीं एक बड़े भाई की तरह है। और तुम्हें पता है वो जब भी मुझसे मिलता था वो तुम्हारी बातें करता था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है आयु। 2 साल हो गए उसने तुम्हें कन्फेस किया है और अभी तक वो तुम्हारी हाँ का वेट कर रहा है। पर तुम वो कि उस पे विश्वास तक नहीं करती, उस पे शक कर रही हो। हमारे दोस्ती को तुमने गलत समझ लिया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम जाके अपने दिल की बात उसे बता दो आयु। जाओ। जेनी I'm sorry। मैंने तुम्हें और जॉब को कितना गलत समझा। मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। I'm so sorry। It's okay आयु, कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। अगर दोनों तरफ से प्यार है तो देर क्यों, जाओ और उसे कन्फेस करो। हाँ सही कहा तुमने। I'm sorry सर, I'm sorry। मेरी वजह से आप लोगों का ये टाइम। It's okay, कोई बात नहीं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ यही बहुत है। और प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना बिकॉज आई एम योर टीचर एंड ये सब मैं बाद में कभी बता दूंगा सबको। कोई बात नहीं, आपका ये सीक्रेट ही रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे तुम लोगों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? हमारा प्यार इंटरनेट वाला प्यार है। मतलब हम दोनों चैट करते थे, पहले दोस्त बने, उसके बाद धीरे धीरे बात करते करते कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए पता ही नहीं चला। हम लोग वीडियो कॉल पे तो बात करते थे बट रियल में कभी नहीं मिले थे और अब एक चांस भी मिला था मिलने का तो मैंने सोचा चलो जेनी को जाके सरप्राइज देते हैं और मैं यहाँ गया। हम दोनों की ये फर्स्ट मीट है जब हम एक दूसरे को आमने सामने मिल रहे हैं। वाह, तुम लोगों की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों साथ में बहुत ज्यादा प्यारे भी लगते हो। चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं जॉब के पास जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट आयु, अपने दिल की बात बता देना, जॉब बहुत खुश हो जाएगा। हाँ सही कहा, मैंने उसे बहुत वेट कराया है, अभी नहीं। वाह, फाइनली जॉब 2 सालों से वेट करा इस चीज का, अब उसे अपना प्यार मिल जाएगा, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। सही कहा। जॉब आयु, जॉब आयु, क्या हुआ है? हाँ? तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा? बताओ मुझे। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बट आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मुझे लगा कि तुम जेनी से प्यार करते हो, उसे डेट कर रहे हो, बट मुझे सच्चाई पता चल गई।
आंसू नहीं देख सकता। आयु रोना बंद करो, मैंने कहा रो मत। जो मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हें इतना कुछ कहा और तुम कुछ भी नहीं कह रहे। Because I love you और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, समझी तुम? अब चुपचाप रोना बंद करो, ओके? जो इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे, क्यों? अब वो तो मुझे भी नहीं पता, बट क्या करूं, प्यार हो गया तुमसे। और देखो रोना बंद करो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ तुम पे। जो एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि यू लव मी, अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ आई लव यू सो मच। आयु तुम सच कह रहे हो ना? यस जो आई लव यू सो मच। पहले मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई, बट अब समझ गई हूँ। आई लव यू जो। आयु एक रिश्ते में सिर्फ प्यार इंपॉर्टेंट नहीं होता, विश्वास उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो रिश्ता अच्छे से आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी मुझ पे कोई भी डाउट आए ना, तो तुम सीधे सीधे आके मुझसे बात करना प्लीज, वरना हमारे बीच झगड़े बढ़ सकते हैं। नहीं जो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ। एक बार गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूंगी। सब लोग आ गए, हम चल सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो, बिकॉज हमें अंधेरा होने से पहले कैंपिंग एरिया पहुंचना है। रास्ते में जंगली जानवर मिल सकते हैं, उसके बाद वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं। वैसे वो ट्रेनिंग सेंटर कितना बड़ा था और कितना मजा भी आया ना वहाँ पे। खासकर मुझे बहुत मजा आया। जो तो बहुत खुश लग रहा है, लगता है वहाँ उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। सही कहा। आराम से, यहाँ पे पत्थर है। हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है। क्या हुआ था? तुम रुक क्यों गई? दी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कब से कोई हम पे नजर रख रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। ताय, ये जंगल है, यहाँ हमारा पीछा कौन करेगा? और यहाँ झाड़ियों के बीच ऐसा ही लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कि अब कोई हमारे पीछे है, कुछ आवाज आती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके? नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। जरूर हमारे पीछे कोई है, बस मुझे डर है कि हमारी वजह से किसी और को कुछ ना हो। ताय, अब क्या हुआ है? अब क्या दिखा है तुम्हें? नहीं, तुम लोग सब लोग शांत हो जाओ, कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। हाँ, मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ, मुझे भी। ये तो समंदर की लहरों की आवाज है। यहाँ पीछे क्या साइड में? रुको, मुझे सुनने दो। यस गाइस, ये तो समंदर की लहरों की आवाज है। मतलब यहाँ बीच है। वाह बीच, चलो ना प्लीज चलते हैं। नो, कोई भी यहाँ से हिलेगा तक नहीं, सीधा रास्ते से चलो। देखो अंधेरा होने से पहले हमें कैंपिंग एरिया पहुँचना है और जंगली जानवर भी हो सकते हैं, कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। यस गाइस, रन। इस शैतानी खोपड़ी ताय का क्या करूं मैं? कभी तो मुझे परेशान करना बंद करो। रोजे मैम, चलो, क्या कर सकते हैं, इनके पीछे तो जाना पड़ेगा। इनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। चलो। सही कहा, ये लोग बात सुनते ही नहीं, मैंने मना किया था, फिर भी। टीचर प्लीज चलिए ना, आप भी हमारे साथ। ओह गॉड, ये ताय कम थी जो एक शैतानी खोपड़ी और आ गई। क्या करूं? हाँ तुम चलो, हम भी पीछे आ ही रहे, वैसे भी आना तो पड़ेगा ही। प्लीज चलिए ना, आप आइए, मैं आपका वेट करूंगी।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. शुगा आ जाओ, क्या कर रहे तुम? देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, आ जाओ। नहीं जिमिन, मुझे पानी पसंद नहीं है। तुम लोग एंजॉय करो, मैं यहाँ बैठ के तुम्हें देख के एंजॉय करूँगा। अच्छा, तुम्हें पानी पसंद नहीं है? तुम नहीं आओगे? स्टार, सिस्टर, यस दी। कहाँ जिमिन, मेरे पैर छोड़ो, मुझे नहीं जाना। कैसे नहीं जाओगे? मैं तो तुम्हें लेके ही जाऊंगी। छोड़ो मुझे। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. To see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wasteland. क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में मेरी। गाइस, अब बहुत हो गया, बहुत देर से तुम लोग खेल रहे हो। अंधेरा हो रहा है और ठंड लग जाएगी। हाँ, बट ताई कहाँ है? वो नहीं दिख रही है। और जंगकुक, वो भी नहीं दिख रहा है। हम लोग यहाँ हैं। ताई, इस लड़के के साथ ताई बाहर निकलो, तुम्हारी वजह से सब भीग गए। अगर कोई बीमार पड़ा तो? टीचर, आप अकेले ताई को नहीं डांट सकते। ताई की क्या गलती है? यहाँ सभी ने एंजॉय किया। जंगकुक, टीचर मैं हूँ और तुम लोगों की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसे डांटना है मुझे अच्छे से पता है। ताई, हाँ मैं बस बाहर आ ही रही हूँ। जंगकुक छोड़ो ना, गलती मेरी ही तो है। बट ताई, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जंगकुक प्लीज छोड़ो ना, पानी के बाहर चलते, मुझे ठंड लग रही है। इस टीचर का तो गेम बजाना पड़ेगा। चलो, बहस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। तो चलो जल्दी से बाहर निकलो। ताई क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना वो बोगम डैड का कितना बड़ा चमचा है। अगर तुम ऐसे बार बार जंगकुक के साथ उसे दिखोगी तो वो डैड को बता देगा। आई नो दी, मैं ध्यान रखूंगी और आगे से जंगकुक से दूर रहूंगी। चल चल, ज्यादा सैड मत हो। देखो वैसे तो वो डैड को सारी बातें बताता है, पर मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वाली बात ना बताए। ओके, अब ज्यादा सैड मत हो। आई होप कि वो आपकी बात माने, वरना वो तो पूरी बातें बताता है, कब खाया कब सोया। अगर उसने बता दिया तो डैड मुझे वापस बुला लेंगे। मैं नहीं जाना चाहती। तू ज्यादा टेंशन मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके।